हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, मेरी एक व्यूअर है संचिता सिंह, उन्होंने लाइव में मुझसे पूछा था ट्विन फ्लेम के बारे में कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताइएगा। टाइम नहीं मिल रहा था गाइस, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, किसी दिन। अभी मैं आपको ये बताती हूँ, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, क्या मैं सोलमेट जर्नी में हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला हुआ था अपने एक वीडियो में कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी ट्विन फ्लेम से रिलेटेड। क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप किस जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक, आप किस जर्नी में हैं, आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें। ठीक है, ढेर सारा प्यार दें, कमेंट करें, मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, जो भी एनर्जी है आपकी उसको आप क्लेम करें एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्विन फ्लेम वर्ड बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों का आता है क्वेश्चन लाइव सेशन में या ऐसे भी। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम क्या होता है। ठीक है, टैरो में द लवर्स का कार्ड जो होता है वो ट्विन फ्लेम को रिप्रेजेंट करता है। ट्विन फ्लेम दो तरह के होते हैं गाइस। ठीक है, आपको ये समझना है, ट्विन फ्लेम दो तरह के होते हैं। पहला, शिव शक्ति। शिव शक्ति का नाम आपने सुना है आप सभी ने। ठीक है, तो शिव शक्ति जो हैं वो ट्विन फ्लेम थे। ठीक है, दूसरे तरह के जो ट्विन फ्लेम हैं वो है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण को भी हम सब पूजते हैं, तो राधा कृष्ण दूसरे टाइप के, दूसरे तरह के ट्विन फ्लेम थे। लेकिन शिव शक्ति और राधा कृष्ण दोनों ही ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, दोनों ही ट्विन फ्लेम थे। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग क्यों थे ये भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आपको चैनल पे बने रहना है। तो ट्विन फ्लेम का मतलब होता है व्यूअर्स कि एक ही, जैसे एक दिया हो गया, एक दिया हो गया ना, उसमें हम बाती लगाते हैं, तो वो उस तरह के होते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम जो होते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने ट्विन फ्लेम को, कब आता है आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में। ठीक है, देखिए ट्विन फ्लेम के बहुत सारे साइंस होते हैं, जो जिनमें से मैं कुछ कोशिश करूँगी अभी इस वीडियो में आपको बताने की, समझाने की। होप आपको पसंद आए। ट्विन फ्लेम, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं जो लोग, उनका एक ही सॉल मिशन होता है। ठीक है, पिछले जन्म में या पास्ट के कुछ लाइफ्स में वो बहुत सारे लाइफ्स में, लाइफ टाइम में एक साथ वो रह चुके होते हैं किसी न किसी रूप में। ठीक है, और हस्बैंड वाइफ के रूप में, लवर के रूप में रह चुके होते हैं। एंड उनका जो इनकारनेशन होता है, वो जब वो हो जाता है, उसके बाद फिर वो जब ह्यूमन फॉर्म में, जब अर्थ पे वो जन्म लेते हैं, तो दो अलग अलग शरीर में एक ही आत्मा जन्म लेती है। ठीक है, ये मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, बट एक ही आत्मा जब दो रूपों में जन्म लेती है, दो शरीर में जन्म लेती है, तो वो होता है ट्विन फ्लेम। ठीक है, अब एक आत्मा जो इनकारनेशन हुआ, उसके बाद एक आत्मा जो है वो दो रूपों में बट गई और दो अलग अलग जगह पे, दो अलग अलग इंसानों के रूप में उसने जन्म लिया। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। तो मेनली जो ट्विन फ्लेम होता है, जो तो यहाँ दो चीज़ होता है, पहला डिवाइन मैस्कुलिन और दूसरा डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, तो जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं ना, ठीक है, और जो डिवाइन फेमिनिन होती है, तो आपको ये समझना है कि आप डिवाइन फेमिनिन अगर हैं तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपके जीवन में कब प्रवेश करेगा। ठीक है, अगर आप डिवाइन फेमिनिन है तो आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन मोस्ट ऑफ द केस में, वो जब 20 साल एज होती है ना, 20 साल, 19 20 अर्ली 20s का जो एज होता है, या मिड 20s जो होता है, ठीक है, 21 के पहले का जो एज होता है ना, उसमें आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में एंट्री लेता है। ठीक है, आप उस समय, मोस्ट ऑफ द लोगों का मैंने ये देखा है, ट्विन फ्लेम उसी वक्त आपकी लाइफ में आता है। ठीक है, जहाँ आपका और उसका कास्ट टोटली अलग होगा, कल्चर अलग हो सकता है, दो अलग अलग प्लेसेस का हो सकता है, जो फिनेंशियल कंडीशन होता है, ठीक है, फिनेंशियल कंडीशन होता है,
ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो अपनी लाइफ के पीक पॉइंट पे होते हैं, ठीक है। वो अपनी लाइफ के पीक पॉइंट पे होते हैं, वो स्ट्रगलर नहीं होते हैं, वो अपनी लाइफ में एक पोजीशन पा चुके होते हैं, जो भी डीएम होते हैं वो, ठीक है। बिकॉज वो अवेकन सोल होते हैं बहुत हद तक, अगर मैं कहूँ कि उनकी अवेकनिंग हो चुकी होती है, ठीक है। वो अवेकन होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं। जो भी डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक माइंडसेट के होते हैं, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, ठीक है। पैसा कमाना, पैसा बनाना, लग्जरी, गाड़ी, घर, बंगला, ये सब कैसे हो, बैंक बैलेंस हो, इस पे जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं ना, उनका ध्यान ज़्यादा होता है, फोकस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बहुत हद तक अगर मैं ये कहूँ कि वो अवेकन सोल होते हैं, देखिए दोनों ही मास्टर सोल होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों ही मास्टर सोल होते हैं, दोनों ही ओल्ड सोल होते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे जन्म ले चुके होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही मास्टर सोल हैं। दूसरी बात, जो डिवाइन फेमिनिन होती है, उनकी अवेकनिंग जब डिवाइन मैस्कुलिन उनकी लाइफ में आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग डिवाइन मैस्कुलिन के आने के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। आपको ये इस चीज़ को समझना है। अवेकनिंग डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं, ठीक है, डीएफ जो होती हैं, उनकी अवेकनिंग डिवाइन मैस्कुलिन जब उनकी लाइफ में एंट्री लेते हैं, उसके बाद डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। और उसके लिए डिवाइन मैस्कुलिन उसमें किसी न किसी रूप में, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में डिवाइन मैस्कुलिन का रोल होता है डिवाइन फेमिनिन को अवेकन करने में, ठीक है। दोनों का सोल मिशन एक ही होता है, सोल मिशन दोनों का एक ही होता है, दोनों को एक साथ ही इस धरती पर एक ही सोल मिशन पे वर्क करना है, चाहे वो एक दूसरे से कितना ही भागें, एक दूसरे से कितना ही नफरत कर लें, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन को अक्सर ये देखा जाता है कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ठीक है, भागते हैं, रनर और चेजर वाला जिसको हम कनेक्शन बोलते हैं। तो ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन होता है वो बेसिकली रनर चेजर का ही होता है, जहाँ डिवाइन फेमिनिन जो है वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को चेज़ करती हैं। जब तक डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन को चेज़ करती है, तब तक डिवाइन मैस्कुलिन उनसे रन करते हैं। जब और जिस दिन डिवाइन फेमिनिन अवेकन हो जाती है, उनकी जो अवेकनिंग हो चुकी होती है, हो जाती है, अवेकनिंग का पीरियड जब उनका पूरा हो जाता है, और जब वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को चेज़ करना बंद कर देती हैं, तब फिर डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो डिवाइन फेमिनिन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये एक साइन हो गया। जहाँ बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस हो सकता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का एज डिफरेंस देखा गया है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जो लोग होते हैं तो वहाँ पे एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तीसरी बात कि डिवाइन, अक्सर ऐसा होता है कि डिवाइन जो मैस्कुलिन होते हैं, जो डिवाइन डीएम होते हैं, वो किसी के साथ कार्मिक मैरिज में डाले जाते हैं, ठीक है। उनका या तो इंगेजमेंट हो चुका होता है, या तो उनकी मैरिज किसी और के साथ हो चुकी होती है, जो उनकी कार्मिक मैरिज होती है, ठीक है। बहुत से ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं जिनके किड्स होते हैं, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं, कार्मिक चीज़ें जो हैं, और डीएम की एक खूबी ये भी होती है कि जो भी डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं ना, वो कार्मिक चीज़ों को बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। कार्मिक्स उनके बहुत होते हैं, कार्मिक को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन अपनी लाइफ में, और उसकी वजह से यूनिवर्स उनको कार्मिक मैरिज में डालते हैं, ठीक है। एक तो हो गया कि आप अपनी डिवाइन फेमिनिन से बहुत ज़्यादा रन कर रहे हो, आपको वो चीज़ कर रही हैं, आप भाग रहे हो, तो इस वजह से भी उनको कार्मिक मैरिज में डाला जाता है, कार्मिक कनेक्शन में डाला जाता है। कार्मिक्स दिए जाते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में बहुत ज़्यादा, कार्मिक्स डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक्स होते हैं जिनसे पीछा छुड़ाना, जिनसे निकलना डिवाइन मैस्कुलिन के लिए इम्पॉसिबल जैसा होता है, ठीक है। एंजल से प्रोटेक्टेड कनेक्शन होता है, डिवाइन से प्रोटेक्टेड कनेक्शन होता है। तो आप कितना भी भाग लो, लेकिन आपको लौट कर वापस उसी पॉइंट पर आना है, ठीक है। इस चीज़ को जो डीएम होते हैं, जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, उनका एक्सेप्टेंस मोड 0 होता है, ठीक है गाइज। आपको ये चीज़ समझना है, डिवाइन मैस्कुलिन का एक्सेप्टेंस मोड 0 होता है, वो नहीं समझते हैं, ठीक है। वो अपने, लेकिन अगर कोई इंसान आपके साथ आपको गालियां दे रहा है, आपके साथ मारपीट कर रहा है, उसने
तो वो आदमी आपका ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। हाँ, रनर चेजर वाला जो गेम है वो चलता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जो लोग होते हैं बेसिकली वो रनर चेजर वाला ही कनेक्शन होता है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे ट्विन फ्लेम हैं जो अवेकिन होने में, डिवाइन मैस्कुलिन जो है अवेकिन होने में बहुत टाइम लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगा देते हैं, ठीक है। दिन उनको रियलाइज़ होता है अपनी जर्नी के बारे में। डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं उनको जनरली अर्ली 20s में अपनी जर्नी के बारे में रियलाइजेशन हो जाता है। एंड डिवाइन फेमिनिन को ये रियलाइजेशन नहीं होता, बहुत देर से होता है, बहुत आगे चलकर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ एक इंसान जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है, ठीक है, जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है वो अपने करियर, जैसे उसकी पढ़ाई हो चुकी होती है, वो एक जॉब कर रहा होता है, वो अपने करियर के पीक पॉइंट पे होता है। और जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो स्टार्ट कर रही होती है अपनी जर्नी को, ठीक है, वो सीख रही होती है। एक बंदा जो है वो लर्निंग पीरियड में होता है, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन जनरली लर्निंग पीरियड में होती है, एंड डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो अपनी करियर के पीक पे होते हैं, ठीक है। वो इस वजह से भी अपनी डिवाइन फेमिनिन को अवॉइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको उनका जो मटेरियलिस्टिक साइड है वो बहुत ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन स्पिरिचुअल नहीं होते एंड वो रिलीजियस नहीं होते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका झुकाव नहीं होता। जैसे जैसे डिवाइन 7 स्टेजेस होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में 7 स्टेजेस होते हैं जिनको आपको पार करना होता है स्टेप बाय स्टेप, जहां आपको अपनी हीलिंग करनी होती है, आपको अवेकिन होना होता है आपको। एंड जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन को अपनी जर्नी के बारे में पता चलता है कि हाँ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपका कोई ट्विन है इस दुनिया में, ठीक है, वैसे वैसे उनका जो झुकाव है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है, ठीक है, वो स्पिरिचुअल होते जाते हैं। रिलीजियस हम सभी हैं, धार्मिक सब होते हैं, सब लोग पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर अल्लाह सबको मानने वाले लोग हैं, हर धर्म हर जाति के लोग हैं, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी अलग चीज़ होती है। जैसे जैसे अवेकन होती हैं डिवाइन फेमिनिन, वैसे वैसे उनका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते जाता है, ठीक है, स्पिरिचुअल होती जाती हैं डिवाइन फेमिनिन। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है ये 7 स्टेजेस क्या क्या होते हैं एंड आगे क्या क्या करना पड़ता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द वो पार्ट 2 भी मैं ले आऊँगी जिससे आपको गाइडेंस मिले कि आप किस जर्नी में हैं, ठीक है। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू गाइज़।